लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। बच्चों, इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आई होप यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ दीज लेक्चर्स बाय गोइंग ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। वहां पे आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सारे चैप्टर्स आर अवेलेबल, सो डू गो एंड चेक दोस लेक्चर्स आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे what are the different types of index numbers and what is the significance of index numbers. So let us go to your textbook page number 54 and let us understand. बच्चों, जैसे कि हमने देखा इंडेक्स नंबर्स क्या है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल है वो, और जो चेंजेस ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम मेजर करता है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों हम चार टाइप के इंडेक्स नंबर्स प्राइमरीली देखने वाले हैं। प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, and the last one special purpose index number. So let us understand one by one क्या होता है। प्राइस इंडेक्स नंबर, as the name suggests, ये क्या है? जब हम कंपैरिजन करेंगे अलग अलग प्राइसेस का तो उसे हम बोलेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। लेट अस रीड। इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। इट कंपेयर्स लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। मतलब अलग अलग टाइम पे जो प्राइसेस है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था 2014 के प्राइसेस और 2024 के प्राइसेस को जब हमने कंपेयर किया, इसका मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम को, अलग अलग टाइम पीरियड के प्राइसेस को हमने कंपेयर किया, तो इसे हम बोलेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। एंड व्हाट डज इट डू? इट मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइसेस ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया। सेकेंड, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो इकोनॉमी है ये 2014 में कितना प्रोडक्शन कर रही थी, अब कितना प्रोडक्शन कर रही है, अलग अलग चीजों का, जैसे व्हीट का कितना प्रोडक्शन होता था, राइस का कितना हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सो वेरियस प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, जो क्वांटिटी है, उसमें क्या बदलाव आया है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये समझने के लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम यूज करते हैं। सो लेट अस रीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। ये आपको पूछा जा सकता है इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को क्या कहा जाता है? वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। इट मेजर्स चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चेंजेस इन प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है तो प्राइस इंडेक्स नंबर। चेंजेस इन वॉल्यूम है प्रोडक्शन का तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसे हम कहते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू किसी भी चीज की क्या होती है? व्हेन यू मल्टीप्लाई द प्राइस विद द क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी is the product of its price and quantity. Value index number measures changes in the value of a commodity in terms of rupee. It is a more informative index as it combines both price as well as quantity. Okay? मैं जब सिंगल वेरिएबल लेती हूँ, सिर्फ प्राइस के बारे में बोलती हूँ या सिर्फ क्वांटिटी के बारे में बोलती हूँ, तो थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। लेकिन जब मैं वैल्यू की बात करती हूँ, जब मैं वैल्यू इंडेक्स नंबर देखती हूँ, इट्स अ मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स, बिकॉज कोई पर्टिकुलर प्राइस पे कितना क्वांटिटी था पहले और अब कितना क्वांटिटी है, ये मुझे समझता है, तो हम बोलेंगे इट इज अ वैल्यू इंडेक्स नंबर। गेटिंग इट? तो वैल्यू इंडेक्स नंबर ये मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू प्राइस इंडेक्स नंबर या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एंड लास्टली होते हैं स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स। लेट अस सी क्या है। दे आर कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर्स, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर्स। ये देखो, आपके पेरेंट्स से आपने बहुत बार सुना होगा दैट जो निफ्टी है वो ऊपर जा रहा है, या फिर आपने सुना होगा दैट सेंसेक्स है वो इतना पॉइंट गिर गया, इतना पॉइंट ऊपर हो गया। ये क्या है? ये सारे इंडेक्स नंबर्स ही है बच्चों। ये जो सेंसेक्स है या ये जो निफ्टी है, कोई कंपनीज है, 30 कंपनीज या 50 कंपनीज, जिनका वो एवरेज निकालते हैं, जिनके स्टॉक प्राइसेस को वो कंपेयर करते हैं और हर रोज हमें एक नया पॉइंट मिलता है, तो दैट इज आवर इंडेक्स नंबर। ओके, तो इस तरह से हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स यूज करते हैं बच्चों, फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वेरिएबल्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड इन डिफरेंट वेरिएबल्स, फॉर फोरकास्टिंग
ओके तो वेरियस इकोनॉमिक डिसीजंस इन सब पे बेस्ड होते हैं। गेटिंग इट? तो ये 4 टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर्स हमने अभी देख लिए, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब P इंटू Q, ये वैल्यू हो गया, एंड लास्ट वन स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ओके तो ये 4 टाइप्स हो गए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, या हम बोलेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये याद रखने के लिए एक छोटा सा मैंने शॉर्ट कोड बनाया है यहाँ पे। द शॉर्ट कोड इज प्रॉफिट, वेरी वेरी सिंपल, profit. P stands for policies. So let us read first one. Significance of index numbers in economics. First is in framing suitable policies. Index numbers provide guidelines to policymakers in framing suitable policies such as agricultural policy, industrial policy, fixation of wages, dearness allowance in accordance with the cost of living etc. मतलब जो अलग अलग पॉलिसीज हमें बनाने होते हैं फॉर द एंटायर इकोनॉमी, ये पॉलिसीज कैसे होने चाहिए समझने के लिए हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। अगर मैं कहती हूँ दैट मेरा ये कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, तो ये कैसे पता चलेगा? आई शुड हैव सम प्रूफ, एंड फॉर दैट इंडेक्स नंबर्स प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल फॉर फ्रेमिंग ऑफ वेरियस पॉलिसीज। ओके तो पहला हमारा सिग्निफिकेंस है P, प्रॉफिट में से P that stands for policies. R stands for real terms. Now this is a very very important concept. बच्चों मैं आपको ब्रीफ में ये समझाने वाली हूँ। रियल टर्म्स आपके टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 55 पे है, देखिए, यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। अब रियल प्राइस एग्जैक्टली क्या होता है? रियल टर्म्स मतलब या कोई प्राइस सच होती है और कोई झूठ होती है क्या? नहीं, दीज आर सम इकोनॉमिक टर्म्स। दिस इज वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट, बट अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाती हूँ बच्चों। दैट हम देखते हैं दैट ये जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई है। आपने बहुत बार आपके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से सुना होगा दैट हमारे जमाने में तो ये चीज इतनी सस्ती आती थी। फॉर एग्जाम्पल जो दूध है वो 1 रुपी लीटर आता था, या आपके पेरेंट्स बोलेंगे 10 रुपीज लीटर आता है। अब तो हम 70 रुपीज लीटर, 80 रुपीज लीटर, मे बी 100 रुपीज लीटर का दूध पीते हैं, है ना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपैरिजन, इफ यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। बहुत सारे कमोडिटीज, नॉट जस्ट मिल्क, मेनी अदर कमोडिटीज 40-50 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक अलग प्राइसेस पे बेची जाती थी, अब अलग प्राइसेस पे बेची जाती है। तो कॉन्स्टेंटली देयर इज सम इन्फ्लेशन हैपनिंग, महंगाई जो है वो बढ़ती जाती है, राइट। मतलब 100 रुपए अगर आज मेरे पास है इन 2024, और अगर मैं कहूं दैट इन से 2000 मेरे पास 100 रुपए थे, तो 100 रुपए से 100 रुपीज अगर मेरे जेब में है एंड आई एम इन 2000, तो मैं जितना सामान खरीद सकती थी 2000 में, क्या मैं उतना सामान 2024 में आज के दिन खरीद सकती हूँ बच्चों? नो, आई कैन नॉट। व्हाई? बिकॉज प्राइसेस हैव गॉन अप। यहाँ पे मैं बहुत सारा सामान खरीद सकती थी 100 रुपए में, लेकिन 2024 में उसके कंपैरिजन में मैं बहुत कम सामान खरीद पाऊंगी, राइट। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द इन्फ्लेशन हैज गॉन अप, महंगाई बढ़ गई है। तो इसीलिए जब भी मैं प्राइस को कंपेयर करती हूँ उसमें एक महंगाई का एस्पेक्ट होता है। तो अगर मुझे पता करना है दैट एग्जैक्टली रियल टर्म्स में विदाउट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को अगर मैं साइड में रखूं तो कितनी प्राइस बढ़ गई है, किसी भी वेरिएबल को इन्फ्लेशन साइड में रख के अगर मुझे स्टडी करना है, तो मैं उसे बोलती हूँ मैं रियल टर्म्स में उसे स्टडी कर रही हूं। रियल टर्म्स में मतलब इन्फ्लेशन का जो उसका एस्पेक्ट है मैं उसे निकाल देती हूँ, बिकॉज प्राइसेस बढ़ने के वजह से भी बहुत सारे वेरिएबल्स अफेक्ट होते हैं, इज इट? तो प्राइस को, वो जो प्राइस इंक्रीज है, वो जो इन्फ्लेशन है, उसे अगर मैं साइड में कर दूं तो एक्चुअली कितना चेंज हुआ है प्राइस में, इसे हम बोलेंगे वी आर मेजरिंग देम इन रियल टर्म्स। मतलब इन्फ्लेशन को आप हटा के उनके बारे में बात करते हो। ये मैंने आपको एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में समझाया है बच्चों। दिस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट एक्चुअली रियल टर्म क्या होता है, ये आगे चल के आप इकोनॉमिक्स में डिटेल में सीखने वाले। बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन्फ्लेशन जो होता है वो एक एस्पेक्ट है प्राइस चेंज का, और एक्चुअली प्राइस कितना बढ़ा है, इंट्रिंसिकली वो कितना चेंज हुआ है, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। ओके, सो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर्स है वहां पे हम ये कर सकते हैं दैट रियल टर्म्स में व्हाट हैज बीन द चेंज इन वेरियस वेरिएबल्स, ये हम स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे, लेट अस रीड, deflating means to make adjustments in the original data. Index numbers are used to adjust price changes, wage changes, etc. Thus, deflating helps to present financial data in real terms. Okay, getting a deflating कहा जाता है इसे, मतलब
इन्फ्लेशन को आपने हटा दिया एंड देन यू आर स्टडिंग द वेरियस वेरिएबल्स। अंडरस्टैंडिंग? तो सेकंड पॉइंट हमारा सिग्निफिकेंस में आ गया बच्चों, रियल टर्म्स में हम स्टडी कर सकते हैं सारे वेरिएबल्स। थर्ड पॉइंट है प्रॉफिट, एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फोरकास्टिंग। जैसे कि हमने देखा फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में क्या प्राइसेस होंगी, क्या वेरिएबल्स में चेंजेस आएंगे, इसकी जब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। सो लेट अस सी पॉइंट नंबर 3 हियर, forecasting about future economic activity. Index numbers are useful for making predictions for the future based on the analysis of past and present trends in the economic activities. ये तो हम बहुत बार देखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है वही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी बैट्समैन है, कोई भी बॉलर है, उसका पिछला ट्रेंड देखते हैं, पिछला परफॉर्मेंस कैसा था 2-3 सीजन्स का, तो हम पता करेंगे दैट ओके अगले सीजन में वो कैसे खेल सकता है एंड देन वी विल सी वेदर वी हैव टू चूज हिम इन आवर टीम और नॉट, राइट। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी यही होता है बच्चों, पिछला परफॉर्मेंस देखा जाता है, ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है इंडेक्स नंबर्स के हिसाब से एंड देन फोरकास्टिंग किया जाता है किसी भी वेरिएबल के परफॉर्मेंस के बारे में। गेटिंग इट? तो फ्यूचर में क्या होगा दैट वी कैन प्रेडिक्ट using index number. So let us read. For example, based on the available data pertaining to imports and exports, future predictions can be made. Thus, forecasting guides in proper decision making. It is very important to understand the forecast अगर मुझे decisions लेने हैं तो, right? So profit, P stands for policies, R stands for real terms, S stands for forecasting. Let us see what does I stand for. I stands for inflation. Okay, let us read क्या दिया गया है। Inflation. Point number 4. Index numbers are used to measure changes in price level from time to time. It enables the government to undertake appropriate anti-inflationary measures. ये बहुत important है बच्चों, क्योंकि अगर inflation बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है तो हमें पता तो होना चाहिए, गवर्नमेंट को अगर ये पता होगा तो नेसेसरी मेजर्स ले पाएंगे। और ये पता कैसे चलेगा? बिकॉज ऑफ द ट्रेंड, बिकॉज ऑफ द इंडेक्स नंबर्स जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो पता चलेगा दैट ओके इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा है, तो इसे अभी कम करने के पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम करेंगे, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स जिसे हम कहते हैं वो गवर्नमेंट लेगी। लेकिन वो करने के लिए हमें पता तो हो पहले। तो ये जो डेटा है इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत महंगाई बढ़ जाएगी तो कैसे हो पाएगा, है ना, सस्टेनेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए ये जो इंडेक्स नंबर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार सुना होगा, देखो बच्चों न्यूज़पेपर्स में अगर आप पढ़ते हो दैट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये है, होलसेल प्राइस इंडेक्स ये है। ये क्या है? ये महंगाई हमें दिखाता है दैट होलसेल में प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स है उनके प्राइसेस रिटेल में कितने बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो सारे इंडेक्स नंबर्स है ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है एंटी इन्फ्लेशनरी measures लेने में। There is a legal provision to pay DA, that is dearness allowance, to the employees in organized sector on the basis of changes in dearness index. Dearness allowance क्या होता है? Again, महंगाई का जो भी असर है उसे आपको ऑफसेट करना है, इसके लिए जो आप एम्प्लॉइज को देते हो उसे आप बोलते हो डियरनेस अलाउंस। ऑलराइट, तो आपने जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देखा दैट इज इन्फ्लेशन। एंड द लास्ट पॉइंट जो सिग्निफिकेंस में आता है बच्चों दैट इज टी विच स्टैंड्स फॉर ट्रेंड्स। ओके, लेट अस रीड पॉइंट नंबर 2, स्टडीज ट्रेंड्स एंड tendencies. Index numbers are widely used to measure changes in economic variables such as production, prices, exports, imports, etc. over a period of time. For example, by examining the index of industrial production for the last 5 years, we can draw important conclusions about the trend of industrial production, whether it shows an upward trend or a downward trend, right? जैसे कि हमने देखा इंडेक्स नंबर्स में कंपैरिजन हो रहा है, ट्रेंड्स यहाँ पे हमें समझ के आते हैं। और ये जो ट्रेंड्स है चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, फॉर एग्जांपल अगर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री किस ओर जा रही है, ये अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है, कितना यहाँ पे स्कोप है डेवलपमेंट का, कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, बहुत सारे कंक्लूजन्स यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं जो ट्रेंड एनालिसिस है उससे। तो ये सब हेल्प होता है इंडेक्स नंबर्स का। तो इंपॉर्टेंस में हमने यहाँ पे 5 मेजर पॉइंट्स देखे बच्चों, लेट अस क्विकली रिवाइज देम। आई हैव गिवन दिस शॉर्ट कोड दैट इज profit, very simple for you to remember. Significance of index numbers, profit. P stands for policies,
R stands for real terms, F stands for forecasting, I stands for inflation and T is for trend analysis. I hope यहाँ पे significance आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया है बच्चों. अगर lectures अच्छे लग रहे हैं, don't forget to hit the like button. अगर आपके पास कोई भी doubt है बच्चों, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो in the comment section. अगर lectures अच्छे लग रहे हैं, do show your appreciation by commenting. मिलती हूँ आपको next lecture में. Till then, take care. Bye.